Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear student. Class first year FA ICS combinations. आज हम चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज 9.2 की तरफ जाएंगे. प्रीवियस वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइंस ये तमाम के तमाम हम लोग पढ़ चुके. अब हम देखते हैं कि इन तमाम को हम मर्ज करके इनकी एप्लीकेशंस को हम किस तरह ये जो है क्वेश्चंस में यूटिलाइज करते हैं. इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एक्सरसाइज 9.2. इसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो फाइंड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, यानी कि तमाम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपने फाइंड आउट करने हैं. वो 6 के 6, जिसमें हमने कहा कि 2 जो है वो बेसिक है, 1 जो है वो ड्राइव है और 3 जो है वो रेसिप्रोकल्स में लेके आते हैं हम लोग. इसमें से दिया क्या होगा आपको, वो है साइन थीटा. कोई एक फंक्शन आपको दिया गया, वो है 12/13. अब 12/13 का आपने साइन को सबसे पहले नोट करना होगा. 12/13 का साइन जो है, यानी कि इस फ्रैक्शन का साइन जो है वो पॉजिटिव है. अगर इसका साइन पॉजिटिव है तो सबसे पहले हमने ये ढूंढना है कि टर्मिनल आर्म जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है. ये आपको मैंने बताया था, स्टैक ऑल पॉजिटिव trigonometric function in the first quadrant, only a sine, third only a tangent and fourth only a cos, positive functions. अब उन्होंने कहा है कि sin थीटा जो है वो पॉजिटिव है. अब पॉजिटिव क्या होगा, या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि ऑल पॉजिटिव है, या साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. तो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, अब उन्होंने कुछ क्लू दिया होगा, जैसे कि यहां मौजूद है. क्वेश्चंस को मुकम्मल पढ़ें कि टर्मिनल आर्म्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी टर्मिनल आर्म्स मौजूद है. अब आपने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एज अ सॉल्यूशन, और मैंने एक डॉट लगा दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब यहां कुछ क्वेश्चंस जो है अराइज होते हैं कि आपने कौन से मेथड को यूटिलाइज करना है. मैं अपने वीडियो में आपको दोनों मेथड्स में हैं तो और भी मेथड, लेकिन एक को मैं बेसिक मेथड का नाम दे रहा हूं और एक को हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की एप्लीकेशंस के लिहाज से मैं इसे सॉल्व करूंगा. दोनों में से जो सा आपको मेथड पसंद आए. बाजुकत होता यह है कि कुछ पार्ट जो हैं वो बेसिक में से अच्छे लगते हैं और कुछ जो हैं वो आइडेंटिटी यूज करके अच्छे लगते हैं. अब देखिएगा, फर्स्ट जो है वो मैं दोनों मेथड से करवाने लगा हूं. आप प्लीज कंसंट्रेट कीजिए. पहला का हमने डॉट लगा दिया. साइन थीटा 12/13 है, और याद रखिएगा साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज है, यानी अगर आप ऑपोजिट अवर हाइपोटेन्यूज भी है. यहां मैंने एक डॉट लगाया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें एक्स एक्सिस पर, टर्मिनल रे क्रिएट करें, इसको हम O पॉइंट को P और परपेंडिकुलर को नॉर्मली हम M लेते हैं. अब ये है ऑब्जर्विंग एंगल, इसके ऑपोजिट यानी कि परपेंडिकुलर, ऑपोजिट भी कहलाते हैं साइड्स, परपेंडिकुलर भी साइड कहलाती है. ये 12 है, यहां आप 12 लिख लें, और हाइपोटेन्यूज दिस वन ये 13 है. तो ये बेसिक मेथड में हम राइट एंगल ट्रायंगल्स को हम सामने लेके आते हैं और पाइथागोरस थ्योरम्स को हम सामने लेके आएंगे. इसमें राइट एंगल ट्रायंगल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो OP होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. इसमें आप वैल्यू फीड कर दीजिएगा. वैल्यू फीड करने के बाद पहले वैल्यू देखिएगा, OP है 13, OM आपने फाइंड आउट करना है, एंड PM है 12. 13 multiplied by 13 100
69 minus 12 multiplied by 12, 144 equal OM square. 25 equal to OM square. बोथ साइड स्क्वायर रूट लीजिएगा तो ये प्लस माइनस 5 वैल्यू देगा आपको OM. ये आपने OM फाइंड आउट कर लिया. इसको अगर हम स्टेप 1 कहेंगे तो दैट्स वेरी वेल. स्टेप 1, ये स्टेप 1 में आ गया. अब आपने इन तमाम फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी. इन तमाम फंक्शंस में क्या है? cos थीटा, टेंजेंट थीटा, सीकेंट, कोसिकेंट एंड cot थीटा. अब cos थीटा क्या है? बेस अवर हाइपोटेन्यूज. tan थीटा परपेंडिकुलर अवर बेस. सीकेंट थीटा जो कि रेसिप्रोकल है cos का, हाइपोटेन्यूज अवर बेस. कोसिकेंट जो कि रेसिप्रोकल है सीकेंट का, साइन का, वो यहां मौजूद है. एच यानी कि हाइपोटेन्यूज अवर परपेंडिकुलर या ऑपोजिट साइड, और cot जो है वो tan का के बेस अवर परपेंडिकुलर. ये तमाम के तमाम नोटेशंस या रेशियो जो है वो आपको याद रखनी पड़ेगी. इसके कई सेंटेंस भी है. कोशिश करूंगा कि मैं एक सेंटेंस लिख दूंगा तो आपको याद हो जाएगा. अब OM को आपने यहां लिख देना है 5. अब देखें cos थीटा बेस अवर हाइपोटेन्यूज. बेस है 5, हाइपोटेन्यूज है 13, तो 5 अवर 13. tan perpendicular अवर बेस 12 अवर 5. secant हाइपोटेन्यूज अवर बेस, दूसरे लफ्जों में इसका रेसिप्रोकल cos का 13 अवर 5. कोसिकेंट गिवन 13 अवर 12 एंड cot बेस अवर परपेंडिकुलर में या tan का रेसिप्रोकल 5 अवर 12. यहां तक आप क्लियर हो गए. अब आप देखें, उन्होंने कहा कि टर्मिनल आर्म जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में. फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं. तो आप देखिएगा इन तमाम के साथ एहतियातन पॉजिटिव साइन लगा दीजिएगा ताकि ये एक हैबिचुअल बन जाए आपकी. ये है वो सॉल्यूशंस. फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. इसे एक दफा देख लें. नेक्स्ट ये फर्स्ट मेथड, इसको बेसिक मेथड का नाम भी देते हैं. इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की कैरेक्टरिस्टिक भी मैं यूज कर रहा हूं, यूनिट सर्कल्स की कैरेक्टरिस्टिक यूज करता हुआ हूं पॉइंट्स को. अगर हम इसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के थ्रू जाएं जो कि ये मौजूद हैं, इसे पाइथागोरियंस आइडेंटिटी का नाम भी देते हैं. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर थीटा. अगर आप इसके थ्रू भी मेथड में करना चाहें तो वो कैसे करेंगे देखिएगा प्लीज. सेकंड मेथड में आया. यहां मैं लिख रहा हूं सेकंड मेथड. सेकंड मेथड में मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं. हमने ये तमाम वैल्यूज को वेरीफाई करना है कि वाकई के इस मेथड में भी यही वैल्यूज आ रही हैं कि नहीं आ रही. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. इसमें ये तमाम चीजें आपको बनाने की जरूरत नहीं है. साइंस की वैल्यूज आपको पास मौजूद है. इसका स्केल ले लीजिएगा 144 अवर 13 स्क्वायर 169 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. 144
अब 169 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दीजिएगा तो फ्रैक्शन जो है अपना साइन चेंज करेगी। 1 माइनस 144, अब 169 टेक एन एलसीएम 169 minus 144 equal to 25 over 169 at the cos square theta implies cos theta equal to 5 over 13, that's a plus minus। ये आपने सेकंड बेसिक वैल्यूज निकाली। जब आप सेकंड बेसिक वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा पॉइंट होगा। अब आप गौर से देखिएगा, cos चूंकि फर्स्ट टर्मिनल्स में है तो cos थीटा जो है वो पॉजिटिव लेना है 5 over 13, दिस वन इज अ 5 over 13। अब tan जो है वो साइन ओवर कॉस होता है, ज़हन में रखिएगा, ये यहां भी मैंने लिखा है आपको आपके लिए आसानी के लिए। tan थीटा साइन ओवर कॉस, साइन है 12 over 13, cos है 5 over 13, क्लियर। 12 over 13 and 5 over 13, 13 से सिंप्लीफाई हो जाएगा तो 12 over 5 जो है वो tan थीटा। अब सीकेंट, कोसिकेंट एंड कोटेंजेंट एज अर्लियर डिस्कस, उन्हीं की वैल्यू आप इसी के थ्रू आप निकाल सकते हैं। तो ये देखें दो मेथड्स हैं, एक पाइथागोरस के लिए यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की कैरेक्टरिस्टिक जिसे मैं बेसिक का नाम देता हूं, आपने इस तरह पिक्चर ड्रॉ करके कर लेना है और तमाम रेशियोज आपने फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आपको ये चीज पसंद नहीं तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में चले जाएं, 1 2 3, इसमें जो कन्वीनियंट है आप वो रिलेशंस या वो इक्वेशंस आप यहां फीड करें, गिवन वैल्यूज को उसमें फीड करके आप बेसिक निकाल लीजिएगा और ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये वन फर्स्ट मेथड और ये सेकंड मेथड है। अब नेक्स्ट जितने भी पार्ट होंगे मेरी चॉइस है कि मैं बेहतर समझता हूं कि इसको कौन से मेथड को यूटिलाइज किया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज देखें, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। स्टेटमेंट है cot 15 over 8 cot a reciprocal of tan 1 over cot। अगर 15 over 8 है तो अगर मैं इसको tan में शिफ्ट कर दूं तो वो 8 over 15 होगा, रिमेंबर। फिर उन्होंने कहा टर्मिनल आर्म नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, ठीक हो गया। तो फिर किस में है? अगर फर्स्ट में नहीं है तो किस में है? कॉट का बिहेव साइन के लिहाज से प्रीवियस वीडियो में मैंने tan का बताया था। tan देखिएगा कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि 15 over 8 फ्रैक्शन जो है वो पॉजिटिव है। वापस आइएगा इस पेज पे, अ स्टेप, इसमें ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा या tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो टेंजेंट जो है फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव है, तो लिहाजा इसी की फैमिली में कोटेंजेंट जो है वो भी फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होगा। अब उन्होंने कहा है कि टर्मिनल आर्म जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो फिर 100% श्योर कि ये तमाम की तमाम वेरिएशन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो पहला आपने जहन में रखना है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यूज आपने ध्यान में रखनी है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में मौजूद है, ठीक है। ये डिस्कस आप कर सकते हैं सॉल्यूशन पे, नहीं तो सिंपल आप लिख सकते हैं कि टर्मिनल आर्म इन अ थर्ड क्वाड्रेंट ड्यू टू द साइन प्रॉपर्टी। अब कॉट है तो उन्होंने कहा कि तमाम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आप ना फाइंड आउट करें, ये आसान होगा इनकी हमारी जात पर। उन्होंने कहा सिर्फ आप cos फाइंड आउट कर लें या कोसेकेंट फाइंड आउट कर लें। अब वही जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस को किया, या तो आप इसे राइट एंगल प्रॉपर्टीज, राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टीज में ले जाए या आप आइडेंटिटीज में जाए। मैं इसको आइडेंटिटी में कर रहा हूं। देखें कॉट को सबसे पहले तो tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, चलिए आप लोगों के लिए आसानी होगी। सिंस cot थीटा इक्वल टू 15 over 8 एंड थीटा की वेरिएशंस भी हम बता दें
कि वो थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है 180 टू 270 के बिटवीन, कि 180 टू 200 लेस देन 70। और अगर आप इसे रेडियन में लेके जाना चाहें तो यहाँ पाई आ जाएगा और यहाँ 3π/2 आ जाएगा। तो ये वेरिएशन दे दें ताकि वो मुतमिन हो जाए कि आपके पास नॉलेज मौजूद है। कॉट को आप टेन में कन्वर्ट कर दें। नाउ टेंजेंट थीटा इक्वल टू 8/15, यहां तक मौजूद हो गया। हमने फाइंड आउट करना है कॉस और कॉसिकेंट फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब टेन जो है चाहे इसकी ट्रिग्नोमेट्रीज में ले जाएं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, सिंस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। 64/225 प्लस 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। रेडी? टेन को बस मैंने फिक्स कर दिया, 8 और 15 का स्केल ले लिया। अब इसको इससे एलसीएम ले लीजिएगा। 225 64 प्लस 225 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। 225 और 69 आप ऐड करें तो ये 982/225 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसे यूज कीजिएगा। आई थिंक ये 17/15 प्लस मैंने वैल्यू देगा सीकेंट के लिहाज से। ये हमारा पहला स्टेप या टारगेट आ गया। लेकिन सीकेंट जो है हमारी मंजिल नहीं थी। उन्होंने कहा कि कॉस मालूम करें, सीकेंट को रेसिप्रोकल में ले जाएं। 15/17 इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 15/17। अब 15/17 सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन, इसकी वो साइन चेक कीजिएगा। है किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि cos और cos और sin दोनों नेगेटिव है। क्लियर? ये तमाम के तमाम प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका। tan दोनों रेशियो चुके हैं sin और cos की, दोनों नेगेटिव होंगे तो ये पॉजिटिव है। तो लिहाजा यहां आप इंप्लाइज लगाएं -15/17 equal to cos theta because theta in third quadrant। ये आपने जरूर साइन को आपने मेंशन करना। ये cos की वैल्यू साहब, पहला काम क्लियर हो गया। सेकंड, कोसिकेंट। कोसिकेंट का मतलब ये है कि आपने साइन फाइंड आउट कर लीजिएगा, लेकिन जो ही साइन फाइंड आउट कीजिएगा हमारे पास कॉस मौजूद है, फिर आइडेंटिटी यूज कीजिएगा। मैं इसी को प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉस की वैल्यू लगा दीजिएगा। यहाँ कॉस स्क्वायर की वैल्यू जो है वो डेफिनेटली यहाँ मौजूद है। कॉस की वैल्यू है, स्क्वायरिंग में की वैल्यू डायरेक्ट लगा रहा हूं, 225/289 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पूरे के पूरे फ्रैक्शंस को राइट साइड पे ले जाएं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 225/289। इसके एलसीएम ले लीजिएगा। 289 माइनस 225/289 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बार बार करवा रहा हूं। नाउ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 289 माइनस
225 कैलकुलेटर यूज कर लें, ये बनता है 464 और 289, यहाँ साइन थीटा जो है वो 8 और 17 इन थर्ड क्वाड्रेंट। साइन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है, कोसिकेंट भी नेगेटिव होगी, इसका रिवर्स भी ले लीजिएगा, कोसिकेंट थीटा, ये रेसिप्रोकल 17 और 8 और साइन भी आपने माइनस लगा देना है। ये है जनाब माय डियर स्टूडेंट, ये आइडेंटिटीज को यूज करते हुए आपने ये वर्किंग की। नो डाउट दैट इज ए लेंथी प्रोसेस, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक लेंथी प्रोसेस है, लेकिन मैंने आपको एक प्रैक्टिस करवाई कि पाइथागोरस आइडेंटिटी को कैसे यूज करना है। अगर आप इसी को बेसिक में ले जाएं, बेसिक में सिर्फ आपने एक साइड फाइंड आउट करने के बाद आप ये तमाम के तमाम प्रोसेस मुकम्मल कर सकते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं, बल्कि मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि आप उसको भी यूज करें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आए आप। इसमें कोसिकेंट थीटा जो है m स्क्वायर प्लस 1 और 2m गिवन है। m की वेरिएशन हमें उन्होंने नहीं बताई, लेकिन ये जरूर होगा कि m जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा, अदरवाइज ये इन्फिनिट में चला जाएगा। और टर्मिनल आर्म 0 ग्रेटर देन and less than pi by 2, ऑब्वियस दैट द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है, तो फाइंड द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप फाइंड आउट कर लें, या जो भी उन्होंने एक स्केड्यूल्स दिया है या शेड्यूल्स आपके पास जो दिया है उस शेड्यूल्स को मेंटेन रखें। मैं इसकी सिर्फ दो वैल्यूज निकाल देता हूं, एक साइन और एक कॉस। अब इन दोनों को आपने यूज करना है, कैसे करना है और क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। कोसिकेंट का रेसिप्रोकल ले लीजिएगा, कहां गया जनाब कोसिकेंट, कोसिकेंट ये आ गया जनाब, कोसिकेंट 1 ओवर साइन में आया, इसे थोड़ी सी करेक्शंस कर लीजिएगा, 1 ओवर साइन थीटा। तो इसको रेसिप्रोकल्स में ले जाएं, साइन थीटा 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1। ये फर्स्ट बेसिक फॉर्मेशंस हमारे पास आ गई, रेशियो आ गई या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया। अब इसे आइडेंटिटी यूज कीजिएगा, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें वैल्यू फीड करें, 2m स्क्वायर 4m स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इनको फ्रैक्शंस को राइट साइड पे ले जाएं, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 4m स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिएगा, m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर होल ओवर m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद आप इनके स्केलिंग ओपन कीजिए, स्केलिंग ओपन करने के बाद m4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4m स्क्वायर ओवर m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसका स्केल ओपन ना कीजिए, 2m स्क्वायर अब माइनस 4m स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, m4 दोनों को यूज कीजिएगा, माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1 होल ओवर m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला कंप्लीट करते हुए ये m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड पे cos स्क्वायर आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा,
बोथ साइड्स अगर आप स्क्वायर रूट लें तो यहां cos थीटा इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1, अब m स्क्वायर प्लस 1 और यहां प्लस और माइनस की वैल्यूज दे रहा है, तो चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है तो नेगेटिव साइन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसी तरह आप बेसिक वैल्यूज आपने निकाल ली साइन थीटा और कॉस थीटा, इन दोनों की रेसिप्रोकल्स में और इन दोनों ही की रेशियो जो है tan थीटा आपको देगी। आप इसी की प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर। स्टे इन टच। अल्लाह हाफिज।